Hello students, question number 18 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, if a curve passes through the origin and the slope of the tangent to it at any point x comma y is this, then this curve also passes through the point. किस पॉइंट से और पास करेगा ये बताना है. बेसिकली कर्व की इक्वेशन हमको निकालनी है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2. कुछ इस तरीके से हमें गिवन है. अब मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख लूँगा कि dy बाई डी एक्स को बेसिकली सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4 लिख लूँगा, एंड प्लस y है एंड प्लस 8 है, एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि 4 ऑलरेडी मैंने इधर लिख दिया है. तो ये हो गया होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का. तो यहाँ पर बेसिकली एक्स माइनस 2 एक बार बचेगा, प्लस यहाँ पर है y अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 भी ऑलरेडी है. ये है dy बाई डी एक्स की वैल्यू. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ मैं. तो dy बाई डी एक्स एंड माइनस आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 एंड प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 भी बचेगा. तो कुछ इस तरीके से ये बच जाएगा. बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूँगा. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा e की पावर में, दैट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर में माइनस ln x माइनस 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड इसको मैं फिर e की पावर में ln 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस ऊपर ले जाऊँगा पावर में, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बन जाएगा. और फिर फाइनली आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का 1 अपॉन एक्स माइनस 2. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सामने भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. कुछ इस तरीके से आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन. इन दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा. 1 का x हो जाएगा एंड प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा, एंड आ जाएगा प्लस कांस्टेंट. तो y अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो कर्व है, यहाँ पर मैं इसको अगर प्रॉपर वे में लिखूँ तो ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 2 एंड माइनस यहाँ पर बचेगा 4 एंड प्लस आएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2. कुछ इस तरीके से आएगा. तो उसने कहा है कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है. उसने कहा है कि पासिस थ्रू ओरिजिन, तो यानी कि 0 0 सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, माइनस 4 यहाँ पर बचेगा, प्लस कांस्टेंट एंड इंटू माइनस 2 यहाँ पर बचेगा. तो कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली मुझे 2 आते हुए नज़र आ रहा है, सॉरी माइनस 2 आते हुए नज़र आ रहा है. तो जब कांस्टेंट का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, सी अगर माइनस 2 आ गया, तो उसके बाद फिर जो कर्व का इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एंड माइनस 4 एंड है माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 आ जाएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2x एंड प्लस 4. तो ये तो कैंसिल आउट होना भी था, क्योंकि कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से. तो हमारा जो फाइनली कर्व आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. ये हो गया वो कर्व. अब बस ये चेक करना है हमें कि और किस पॉइंट से ये पास करेगा, पासिस थ्रू द पॉइंट. तो इनमें से चेक करना है, तो सबको बारी बारी चेक कर लेंगे. फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे 5,4 को. चेक कर लो भाई 5,4. तो 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20. तो ये 5 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सेकेंड ऑप्शन को चेक करूँगा मैं 4,5 को. तो 4,5 को चेक करेंगे तो आएगा 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16. तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 आ रहा है, उधर 5 आ रहा है. थर्ड ऑप्शन को चेक करूँगा मैं. थर्ड ऑप्शन में है 4,4.
तो 4,4 के लिए आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। तो फिर से ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5,5 है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ आ जाएगा 20। तो हाँ ये करेक्ट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।